अस्सलाम वालेकुम। हम चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे। आज हम इसके लास्ट 3 प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम 3.8 है, अ क्रिकेट बॉल इज हिट वर्टिकली अपवर्ड। एक क्रिकेट बॉल जो है वो अमूदन ऊपर की तरफ फेंकी गई है एंड रिटर्न्स टू द ग्राउंड, वो ग्राउंड की तरफ रिटर्न करती है, वापस आ जाती है 6 सेकंड लेटर, 6 सेकंड्स के बाद। कैलकुलेट, हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है यहाँ पर। मैक्सिमम हाइट रीच बाय द बॉल, जब हमने उसको ऊपर फेंका तो वो कितना ज्यादा हाइट पर गई, ज्यादा से ज्यादा हाइट उसने क्या कवर की। इसके अलावा इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल, के बॉल को हमने किस वेलोसिटी से ऊपर की तरफ फेंका था, वो हमने वेलोसिटी भी फाइंड करनी है। चलिए हम लिखते हैं यहाँ पर गिवन डेटा। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या क्या गिवन है। एक तो जो वाज़ेह चीज हमें नजर आ रही है वो हमें टाइम गिवन है कि टाइम कितना है 6 सेकंड्स। जो टोटल टाइम है वो है 6 सेकंड्स। इसे मैंने बड़े टी से इसलिए ज़ाहिर किया है क्योंकि हमें ये वाला टाइम नहीं चाहिए, हमें टाइम चाहिए वन साइड का, या ऊपर जाने का टाइम या फिर वापस आने का टाइम। टोटल टाइम हमें नहीं चाहिए, इसलिए हम सबसे पहले कैलकुलेट कर लेते हैं टाइम फॉर वन साइड, जिसे हम टी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। वन साइड का टाइम क्या होगा, इसको 2 पर डिवाइड कर लेंगे तो ये हमें वन साइड का टाइम मिल जाएगा 3 सेकंड्स। तो ये हमारा टाइम है जो हमने यूज करना है कैलकुलेशंस में। इसके अलावा देखें तो हमें क्या गिवन है, जिस वेलोसिटी से उससे फेंका गया है इनिशियल वेलोसिटी, वो तो हमने फाइंड करनी है, लेकिन हमें फाइनल वेलोसिटी का यहाँ पर पता है वो क्या है। जब हम उसको फेंकेंगे और वो मैक्सिमम हाइट तक जाएगी तो एक वक्त के लिए वो वहाँ पर स्टॉप करेगी और फिर वापस आएगी। तो वहाँ जब मैक्सिमम हाइट पर जाएगी तो उस वक्त उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो होगी 0। और इसके अलावा यहाँ पर ग्रेविटी भी इन्वॉल्व है। जब हम ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो ग्रेविटी का फैक्टर जी शामिल है, जमीन उसको नीचे की तरफ जो है अट्रैक्ट करेगी। वो बॉल ऊपर की तरफ हमने फेंकी है, इसलिए जी की वैल्यू आएगी और वो क्या आएगी, -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि हम बॉल को फेंक रहे हैं अपोजिट टू ग्रेविटी। ये है हमारे पास गिवन डेटा। अब हम देखते हैं हमें फाइंड क्या करना है। एक तो हमें फाइंड करनी है बॉल की मैक्सिमम हाइट यानी h, और दूसरा हमें फाइंड करना है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल, वो वेलोसिटी जिससे हमने बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो किया था यानी vi, ये भी फाइंड करनी है। तो बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। पहले जो है हम इसकी वेलोसिटी फाइंड कर लेते हैं, इनिशियल वेलोसिटी। तो देखिए इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करने के लिए कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे। अगर हम फर्स्ट इक्वेशन यूज करते हैं तो हमारे पास बाकी इसकी जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो होनी चाहिए। vf भी हमारे पास है, वो 0 है, g की वैल्यू का हमें पता है और टाइम भी गिवन है। तो इसलिए हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करते हुए उस बॉल की इनिशियल वेलोसिटी तो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लिखते हैं यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन विच इज vf इक्वल्स टू vi प्लस gt। क्योंकि ग्रेविटी इन्वॉल्व है इसलिए हम वो इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज करेंगे जो हमने पढ़ी थी अंडर फ्री फॉल बॉडीज, अंडर ग्रेविटी। वैल्यूज पुट करते हैं, vf है 0, vi हमें फाइंड करना है, g की वैल्यू है -10 एंड टाइम है 3 सेकेंड्स। 0 इक्वल्स टू vi, ये 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 30, और ये माइनस प्लस -30। vi हमें फाइंड करना है तो vi इधर रहने दें, माइनस का 30 है, इधर आके किसका हो जाएगा प्लस का 30 हो जाएगा, तो vi आ जाएगा 30 मीटर पर सेकंड। तो ये हमने उस बॉल की इनिशियल वेलोसिटी कैलकुलेट कर ली। अब हम कैलकुलेट करते हैं मैक्सिमम हाइट रीच बाय द बॉल। हाइट फाइंड करने के लिए हम इन इक्वेशंस में से कोई भी यूज कर सकते हैं रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक। अगर हम थर्ड इक्वेशन यूज करते हैं तो बाकी हमारे पास वैल्यूज होनी चाहिए। vf भी गिवन है, vi का भी हमें पता चल गया है। अब इसके अलावा g का हमें पता होता है और क्या h हमने फाइंड करना है। तो हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करते हुए इसकी मैक्सिमम हाइट फाइंड कर सकते हैं। तो आप लिखेंगे यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन विच इज वैल्यूज पुट कर लें 2, g की वैल्यू क्या है -10, h हमें फाइंड करना है, vf की वैल्यू क्या है 0 माइनस vi अभी हमने कैलकुलेट किया वो है 30, और इसका क्या ले लेंगे स्क्वायर। माइनस है शुरू में आ जाएगी क्योंकि यहाँ प्लस प्लस माइनस माइनस, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 20, h इक्वल्स टू 0 का स्क्वायर 0 होता है, माइनस 30 का स्क्वायर क्या होता है 900, ये आ जाएगा -20h इक्वल्स टू -900, माइनस से माइनस कैंसल आउट। h हमें फाइंड करना है तो 920 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो इसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 45। हाइट का यूनिट क्या होता है
मीटर। तो मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉल विल बी 45 मीटर। रिजल्ट्स लिखेंगे। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल इज 30 मीटर पर सेकेंड एंड सेकंड रिजल्ट है मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉल इज 45 मीटर। 2.9 है व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड, जब ब्रेक लगाई गई द स्पीड ऑफ अ ट्रेन डिक्रीजेस, ट्रेन की स्पीड कम होना शुरू हो गई। वो कितनी कम हुई? फ्रॉम 96 टू 48। पहले ब्रेक लगाने से पहले ट्रेन की स्पीड थी 96 किलोमीटर पर आवर, लेकिन जब ब्रेक लगाई गई तो उसकी स्पीड जो है कम होती होती कितनी हो गई? 48 किलोमीटर पर आवर हो गई। और 96 से 48 होने तक ट्रेन ने 800 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया। अब कहता है हाउ मच फर्दर विल द ट्रेन मूव, ट्रेन मजीद कितना डिस्टेंस कवर करेगी बिफोर कमिंग टू रेस्ट, कि उसकी वेलोसिटी बिल्कुल जीरो हो जाए, वो रेस्ट में आ जाए। 96 से 48 तक वेलोसिटी आने में उसने जो है 800 मीटर डिस्टेंस कवर कर लिया है। वो कहता है बिल्कुल रेस्ट में आने से, मतलब उसकी वेलोसिटी जब बिल्कुल जीरो हो जाए तो मजीद वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी। अज्यूमिंग द रिटार्डेशन टू बी कांस्टेंट, रिटार्डेशन जो उसमें पैदा हो रहा है, मतलब उसकी वेलोसिटी जो कम हो रही है वो एक कांस्टेंट मैनर से सीक्वेंटली जो है वो कम हो रही है, कि 96 से 48 तक आने में जो रिटार्डेशन यहाँ पर पैदा हुआ है वही रिटार्डेशन ओवरऑल चल रहा है। देखिए हमें फाइंड क्या करना है, इसमें मजीद उसने कितना डिस्टेंस कवर करना है ये हमें फाइंड करना है। तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी यूज कर सकते हैं और थर्ड भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों में से जो भी इक्वेशन हम यूज करें उसमें हमें एक्सेलरेशन का मालूम होना लाजमी है, जरूरी है। तो देखिए क्या हमें एक्सेलरेशन दिया गया है? नहीं, बस इतना बताया गया है कि जो एक्सेलरेशन है या रिटार्डेशन है वो कांस्टेंट है। तो सबसे पहले हम वो रिटार्डेशन फाइंड कर लेते हैं कि उसकी वैल्यू क्या है। तो हम यहाँ लिखेंगे फॉर एक्सेलरेशन या फॉर रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन के लिए हम यहाँ पर गिवन डेटा लिखते हैं कि क्या क्या हमें गिवन है। उसकी स्पीड जो है वो कम होना शुरू हो गई। इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या थी? 96 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 96 किलोमीटर को मीटर में करें तो 1000 से मल्टीप्लाई, पर आवर को पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो 3600 पे डिवाइड कर लेते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा 26.67 मीटर पर सेकंड। और फाइनल वेलोसिटी क्या है? 48 किलोमीटर पर आवर। इसको भी मीटर पर सेकंड में उसी तरह कन्वर्ट करना है, 48 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 3600, तो इसका आंसर आ जाएगा 13.33 मीटर पर सेकंड। इसके अलावा इस दौरान ये वेलोसिटी कम होने तक ट्रेन ने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया? 800 मीटर, ये उसने डिस्टेंस कवर कर लिया। तो अब हम फाइंड करते हैं एक्सेलरेशन। तो रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक हम एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करेंगे। यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन which is 2as equals to vf square minus vi square। वैल्यूज पुट करते हैं। 2 ये हमें फाइंड करना है। s की वैल्यू क्या है? 800 इक्वल्स टू vf कितना है? 13.33, इसका स्क्वायर माइनस vi का स्क्वायर, vi क्या है? 26.67। 800 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 1600, साथ में एक्सेलरेशन, इसका स्क्वायर लेंगे, मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 1600 इक्वल्स टू, इनको माइनस करने से आंसर आता है माइनस 533.6। ये हमें फाइंड करना है, तो ये माइनस 533.6, 1600 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इस तरफ आके क्या होगा? डिवाइड होगा। हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 0.333। एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हमने जो उसमें यूनिफॉर्म रिटार्डेशन पैदा हो रहा था, कांस्टेंट रिटार्डेशन पैदा हो रहा था, ये हमने रिटार्डेशन फाइंड कर लिया है, जो कि है माइनस 0.333। ये माइनस का साइन जो है ये शो करता है कि यहाँ पर एक्सेलरेशन नहीं बल्कि रिटार्डेशन पैदा हो रहा है, वेलोसिटी कम हो रही है। तो ये हमने डिसेलेरेशन फाइंड कर लिया है। अब हम जो मेन टारगेट है हमारा वो है फर्दर डिस्टेंस कैलकुलेट करना, तो वो कैलकुलेट करते हैं। तो अब हम लिखेंगे फॉर डिस्टेंस। अच्छा यहाँ देखिए इसके लिए गिवन डेटा क्या बनेगा। इसके लिए ये है कि जो फर्दर डिस्टेंस हमने कैलकुलेट करना है उसके लिए हम वेलोसिटीज कौन सी यूज करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी हमारी क्या होंगी।
देखिए ट्रेन की स्पीड 96 से 48 तो हो चुकी थी, इसमें उसने 800 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया। अब हमने वो डिस्टेंस मालूम करना है जो 48 से स्पीड 0 जब हो जाएगी तो इस दौरान जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा वो हमने फाइंड करना है, यानी कि 48 से 0 तक आने में। तो यहाँ हमारी इनिशियल वेलोसिटी 48 होगी और फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। हम लिखते हैं VI इक्वल्स टू 48 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करें तो आ जाता है 13.33 मीटर पर सेकंड, जबकि फाइनल वेलोसिटी जब ट्रेन रुक जाएगी तो क्या हो जाएगी 0 मीटर पर सेकंड। डिसेलेरेशन जो इसमें प्रोड्यूस हो रहा है उसका हमें पता है -0.333 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब हम डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन व्हिच इज 2s इक्वल्स टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर लेते हैं। 2 डिसेलेरेशन की वैल्यू क्या है -0.333, s हमें फाइंड करना है, VF क्या है 0 का स्क्वायर माइनस VI है 13.33, इसका भी क्या आ जाएगा स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते हैं, पहले देखें यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है तो माइनस आ जाएगा। 2 को हम इससे मल्टीप्लाई करें तो आता है 0.666 s, 0 का स्क्वायर क्या होता है 0 माइनस इसका स्क्वायर लें तो ये आता है 177.69। अब माइनस 0.666 s, 0 माइनस ये तो 0 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 177.69, माइनस से माइनस कैंसिल आउट। हमें s फाइंड करना है तो s को सेपरेट कर लेंगे, ये वाली वैल्यू है 177.69, ये चीज़ इधर मल्टीप्लाई हो रही है, इस तरफ आके क्या हो जाएगी डिवाइड हो जाएगी। तो जब इनको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 266.67, डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है मीटर। तो रिजल्ट में हम लिखेंगे कि ट्रेन विल कवर 266.67 मीटर फॉर द डिस्टेंस बिफोर कमिंग्स टू रेस्ट। लास्ट प्रॉब्लम है, कहता है इन द अबव प्रॉब्लम यानी प्रॉब्लम 2.9 फाइंड द टाइम टेकन बाय द ट्रेन, टाइम मालूम करें जो ट्रेन ने लिया टू स्टॉप रुकने के लिए, आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स, ब्रेक्स लगाने के बाद टाइम ने रुकने के लिए जो टाइम लिया वो टाइम हमें फाइंड करना है। तो देखिए इसमें 2.9 की ही सारी स्टेटमेंट्स यूज करनी है, वैल्यूज यूज करनी है, तो हमें फाइंड करना है टाइम टेकन। टाइम टेकन फाइंड करने के लिए देखिए हमें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करके हम टाइम मालूम कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी हमें क्या चाहिए एक्सेलरेशन या डिसेलरेशन चाहिए होता है, फाइनल वेलोसिटी चाहिए होती है और इनिशियल वेलोसिटी चाहिए होती है। तो सबसे पहले तो हम एक्सेलरेशन की बात करें तो 2.9 की वैल्यूज यूज करनी है, बिल्कुल उसी तरह एक्सेलरेशन यानी डिसेलरेशन मालूम कर लेना है जिस तरह हमने 2.9 प्रॉब्लम में किया था। तो ये देख सकते हैं आप, इसकी वैल्यू क्या आ गई -0.333 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब हम बढ़ते हैं कि हम टाइम कैसे फाइंड करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करते हुए हम टाइम फाइंड करेंगे। इसके लिए हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू तो मिल गई और क्या चाहिए VI और VF चाहिए। तो हम यहाँ पर VI किसे कहेंगे और VF किसे कहेंगे। जब ड्राइवर ने ब्रेक्स लगाई तो उससे पहले उसकी स्पीड क्या थी, प्रीवियस प्रॉब्लम में हमने देखा तो उसकी स्पीड थी 96 किलोमीटर पर आवर, मतलब ये थी उसकी इनिशियल वेलोसिटी। अब ब्रेक्स लगा दी, जब बिल्कुल ट्रेन रुक जाएगी तो उसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0। तो इसका मतलब स्पीड का 96 से 0 तक आने के दौरान में जो टाइम लगा है वो टाइम हमें फाइंड करना है। इनिशियल वेलोसिटी थी उसकी 96 किलोमीटर पर आवर, जिसको अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करें तो ये आता है 26.67 मीटर पर सेकंड, और फाइनल वेलोसिटी जब वो रुक जाएगी तो वो हो जाएगी 0 मीटर पर सेकंड। और डिसेलेरेशन की वैल्यू का भी हमें पता है जो क्या है -0.333 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप लिखेंगे यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन विच इज VF इक्वल्स टू VI प्लस AT। हमें टाइम फाइंड करना है तो इसलिए हम इसको सेपरेट कर लेते हैं। अभी AT को सेपरेट करें तो इस तरफ क्या आ जाएगा VF, VI इधर प्लस हो रहा है, इस तरफ आके क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ से T निकालेंगे तो VF माइनस VI, एक्सेलरेशन इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। वैल्यूज पुट कर लेते हैं। VF की वैल्यू क्या है 0 माइनस VI की वैल्यू क्या है 26.67 डिवाइडेड बाय डिसेलेरेशन, डिसेलेरेशन क्या है -0.333, 0 माइनस समथिंग तो यही चीज़ आ जाएगी -26.67
डिवाइडेड बाय माइनस 0.333, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 26.67 को डिवाइड करेंगे जब 0.333 से, तो ये आ जाएगा 80 सेकेंड्स। टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकेंड। रिजल्ट लिखेंगे इसका, ट्रेन विल टेक 80 seconds टू स्टॉप आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स। तो चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप ये आपको क्लियर हो चुके होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।